ये कहानी रे नाम की एक लड़की की है जिसको बहुत बुरी आदतें होती हैं और जब उसे उन बुरी आदतों के बगैर रहना पड़ता है तो वो पागल होने लगती है। उसी के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से होती है जो उसकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। कहानी शुरू होती है और हम रे को देखते हैं और रे एक रोनी नाम के लड़के के साथ होती है, लेकिन फिर देखते ही देखते उस लड़के की तबीयत ख़राब होने लगती है और वह बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है। तभी रे उसके पास जाकर उसको संभालने की कोशिश करती है। तभी दूसरी तरफ हम लजूरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बीवी उससे तलाक देना चाहती है। उसकी बीवी का नाम रोज़ है। इसीलिए अब लजूरस और रोज़ मिलते हैं। बातों ही बातों में उनका झगड़ा होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे से फिर दूर चले जाते हैं। तभी हम रे और रोनी को देखते हैं और अब यहाँ रे रोनी से कहता है कि उसे अब जाना पड़ेगा, लेकिन रे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि रोनी से छोड़कर जाए और फिर रोनी उसे एक घड़ी देता है और कहता है जब भी इसकी घंटी बजेगी तुम मुझे याद करोगी और मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐसा कहने के बाद वो चल जाता है और रे उसके पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन रे अपनी हाथों से बाज नहीं आ सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दूसरे लड़के के साथ होती जो देखने में काफ़ी होशियार होता है। रे उसके साथ रहती है और फिर वो उस आदमी से पैसे मांगती है। वो काफ़ी अमीर लग रहा होता है और वो आदमी उसे पैसे भी देता है और उसे घर भी छोड़ देता है। तभी दूसरी तरफ हम लजूरस को देखते हैं और वो काफ़ी गुस्से में होता है, इसलिए वो अपने ट्रैकर को चला रहा होता है और उसका सारा फार्म तबाह कर देता है जहाँ पर सिर्फ फूल लगे होते हैं। सब कुछ तबाह करने के बाद वो एक बार में आ जाता है। तब उसके पास एक लड़की आती है। वो अपने नए जूते उसे दिखाती है, लेकिन लजूरस को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो उस लड़की को भगा देता है। और तभी यहाँ पर डिकी नाम का एक आदमी आता है जो रोज़ को नया बॉयफ्रेंड होता है और अब वो लजूरस से मजाक करने लगता है, लेकिन लजूरस को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आता है और अब वो डिक्की को मारने लगता है और उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। और इतना कहने के बाद वो बाहर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाहर आई होती है और वो लोग शराब पी रहे होते हैं और ये लड़कियां रोनी के बारे में ही बात करती हैं। तभी यहाँ पर इनका ड्रग डीलर आता है जो इन्हें ड्रग्स देता है और अब ये लोग ड्रग्स के नशे में धुत हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम लजूरस को देखते हैं। वो अपनी घर की चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहा होता है क्योंकि वो रोज़ की कोई भी चीज़ घर में रहने नहीं देना चाहता। सारी चीज़ों को तोड़ने के बाद वो गिटार निकालता है और गाना गाने लगता है और दूसरी तरफ रे बहुत ही ज़्यादा नशे में होती है। तभी एक लड़का उसे पकड़ लेता है और उसके बाद रोनी का दोस्त उसे घर में ले जाता है। तब रे होश में आ जाती है और वो लड़का उससे बातें करने लगता है, लेकिन वो उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेती। तभी वो लड़का भी उससे कहता है कि मुझे पता है तुम इस शहर के सारे लड़कों से बात करती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ भी बात करनी पड़ेगी। तो रे उसका मजाक बना देती है और उसे कहती है कि तुम इस काबिल नहीं हो और वो लड़का गुस्से में हो जाता है, इसलिए वो रे को एक थप्पड़ मार देता है और बेहोश हो जाती है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, तो जब वो नहीं उठती तो वो उसे सड़क पर ही फेंक कर चला जाता है। तभी उसकी घड़ी बजती है और हम रोनी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रोनी उसे मिस कर रहा होता है। फिर से हम लजूरस को देखते हैं जिसे सुबह सुबह उसके दोस्त की कॉल आती है। वो चर्च जाने को कहता है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं सुनता और फ़ोन रख देता है और अपना कचरा उठाता है और उसे बाहर फेंकने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कचरा फेंकता है तो उसे सड़क पर एक लड़की नजर आती है। वो रे होती है। वो देखता है कि वो काफ़ी बुरी हालत में होती है। उसे उठाकर घर ले आता है। वो देखता है कि उसे दवाई की ज़रूरत है, इसलिए वो उसके लिए दवाई लेने जाता है, लेकिन उसके शहर के सारे लोग उसे जानते हैं, इसलिए दवाई वाली लड़की पूछते हैं कि आज तुम चर्च क्यों नहीं आए। तब लिजर्ट बहाने बनाने लगता है। तभी हम रे को देखते हैं जिसे अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। फिर उसे लगता है कि कोई उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो डर से उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब कुछ का एक ख्वाब था। तभी हम लजूरस को देखते हैं जो दवाई की वाली दुकान में होता है और अब लड़की उसे समझाने लगती है कि दवाइयों का इस्तेमाल कैसे करना है और लजूरस वहाँ से आने लगता है। फिर उसे याद आता है कि रे एक नाम ले रही थी और वो था थेरॉन और लजूरस उसे जानता था, इसलिए वो सोचता है कि सबसे पहले वो थेरॉन के पास जाएगा और फिर उस लड़की के पास। फिर उसे उस लड़की के बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकेंगी, इसलिए लजूरस थेरॉन के पास पहुंचता है और उससे बातें करने लगता है और उस लड़की के बारे में उसे बताता है। तब थेरॉन कहता है कि उस लड़की का नाम रे है और वो एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इतना कहने के बाद थेरॉन चला जाता है। तब लजूरस घर आता है और वो देखता है कि रे नीचे ज़मीन पर लेटी हुई है, इसीलिए वो उसे उठाने लगता है, लेकिन यहाँ रे उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है, इसीलिए लजूरस बाहर भाग जाता है और वो साथ ही अपनी बाइबल लेकर गया होता है। फिर वो बाइबल के कुछ अल्फाज पढ़ने लगता है और थोड़ी देर बाद घर में वापस लौटता है और बाथ टब में बहुत सारी बर्फ़ डाल देता है और पानी भी चला जाता है और रे को लाकर उसमें डाल देता है ताकि उसे उसका दिमाग ठंडा हो। लेकिन वो दोनों सो जाते हैं और रात को जैसे ही वो बाहर आती है उसे लगता है कि रोनी उससे बात कर रही है और वो अपने मुंह में ही बुड़बुड़ा रही होती है
और पूरे पार्क में घूम रही होती है। तभी यहाँ पर फिर से लुजेरस आ जाता है और उसे उठाकर अंदर ले जाता है और फिर से उसे सुलाता है और उसके बाद अपना गिटार बजाकर गाना गाने लगता है। लेकिन वो जानता है कि रे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो खराज से बड़ी सी चेन लेकर आता है और उससे रे को बांध देता है और सुबह सुबह बाहर काम करने लगता है और वक्त उसे ही गुजरने लगता है। वो दोनों का वक्त गुजर जाता है और अब जब रे को होश आता है तो वो बिल्कुल भी होश में नहीं होती और वो जैसे ही होश में आती है तो वो अपने आप को चेन से बंधा हुआ पाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और लुजेरस को बोलती है कि मुझे अभी के अभी खोलो। वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होता है, तो वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और अभी मुझे यहाँ से जाना है। वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा क्योंकि पूरा शहर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तुम्हारी बीमारी की वजह से, और अब तुम जाके ही हो तो फिर से वही गलतियाँ करोगी। लेकिन अब रे उसे धक्का देती है और उससे लड़ाई करने लगती है और वो बार बार घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेन की वजह से भाग नहीं पाती और लुजेरस उसे बार बार खींच के वापस लाता है। फिर शाम को वो उसे चेन से बंधा हुआ ही बाहर घुमाने ले जाता है और फिर उसे भूख लग जाती है और वो उसे खाना खिलाता है और उसके जख्मों को भी साफ करता है। लेकिन रे का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो लुजेरस से अजीब बातें करने लगती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और फिर से वो सो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। तब वो चेन से अपने पूरे जिस्म को बांध देती है और फिर सुबह होते ही लुजेरस शहर जाता है और रे के लिए कपड़े खरीदता है क्योंकि रे के पास बिल्कुल भी कपड़े नहीं हैं। उसके बाद हम रे को देखते हैं, वो जाग जाती है और वो देखती है कि लुजेरस घर पर मौजूद नहीं होता, तो वो परेशान होने लगती है। तो वो फिर से अपनी चैन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चैन खोल नहीं पाती तो वो बैठकर सिगरेट पीने लगती है। तभी हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं, उसका नाम लिंकन है और वो वहाँ पर सफाई करता है और वो रे को देख लेता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो रे पहले दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन फिर वो खुद पर काबू कर लेती है। हम देखते हैं कि लिंकन वापस जाने लगता है, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो वापस आता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है तो रे उसके अजीब हरकतें करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर लुजेरस आता है और जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो इन दोनों को अजीब हरकतें करते देख लेता है, इसलिए वो लिंकन को मारकर वहाँ बाहर फेंक देता है। फिर से यहाँ लुजेरस का दोस्त आता है जिसका नाम लिबरेट होता है और वो कहता है कि तुम बहुत दिनों से चर्च नहीं आए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और वो लिबरेट को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है। तो वो उससे कहता है तुम्हें इस लड़की के साथ होना चाहिए, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन लुजेरस मना कर देता है और वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि वो बीमार है। उसका दोस्त कहता है कि तुमने अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। और कहने के बाद वो कहता है कि तुम्हें पुलिस को खबर करनी चाहिए क्योंकि तुमने उसको चेन से बांध रखा है। तब लुजेरस उसे कहता है कि उसे बस इलाज की ज़रूरत है और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं उसको जाने दूंगा। पुलिस वालों को ये बात बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और इतना कहने के बाद वो स्टोर रूम में जाता है जहाँ लिंकन होता है और वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, बस मुझे गुस्सा आ गया था। तभी हम लिबरेट को दोस्त को देखते हैं जो रे से बात कर रहा होता और वो उससे तिजारत और काश्तकारी की बात कर रहा होता है क्योंकि उसका यही काम होता है। वो रिश्वत भी करता है और फिर वो रे से पूछता है कि क्या तुम्हें जन्नत के बारे में पता है, और वो कहती है कि हाँ। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि मेरे लिए जन्नत सिर्फ रोनी है। और उसके बाद हम रोनी को देखते हैं और अब रोनी शहर वापस आ चुका है और वो एक बार में पहुंचता है और उसे वहाँ वही लड़का मिलता है जिसने रे को बेहोश करके नीचे गिराया था। वो लड़का रोनी को देखने के बाद कहीं छुप जाता है और उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। रोनी ने बताया कि उसे कोई बीमारी है और वो दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसे वापस भेज दिया गया है। इतना पूछने के बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें रे को देखा है, तो वो कहता है कि नहीं। तभी हम रे को देखते हैं कि उसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन वो किचन में लुजेरस के पास जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगर यही पर लुजेरस को पता चल जाता है कि रे बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना जानती, और फिर वो अपने पानी गर्म करने के लिए उसे कहता है और वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और फिर लुजेरस के दोस्त आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता रे की हालत ठीक हो रही होती है। तभी हम रोनी को देखते हैं और बहुत परेशान होता है क्योंकि वो रे को हर जगह ढूंढ चुका होता है और वो कहीं नहीं मिल रही होती, और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। रोनी बताता है कि वो रे को कितना प्यार करता है और वो कहता है कि वो मेरे लिए हमेशा वफादार रही है। और ये बात बोलने के बाद उसका दोस्त उसे सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि उसकी सारे शहर के लोगों के साथ दोस्ती थी, और ये सब सुनने के बाद रे को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। उसके मारने के बाद वो उसे गाड़ी में लाकर निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे और लुजेरस को देखते हैं। लुजेरस उसके पास आता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो रही हो और अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो। इतना कहने के बाद वो उसकी चेन खोल देता है। अब रे उसे कहती है कि तुम मुझे गाना नहीं सुनाओगे। तब वो गाना गाने लगता है और रे डर जाती है क्योंकि बाहर बिजली कड़क रही होती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बस यही गाना गाते रहो, और गाना गाता रहता है वो। अगले दिन वो रे को शहर लेकर आता है और कहता है कि जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। तब रे कहती है कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, लेकिन तुम बाहर ही रहना, मैं बाहर आकर तुमसे मिलूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है, लेकिन जब रे अंदर घूम रही होती है तो उसे वहाँ अपनी माँ नज़र आती है और वो अपनी माँ से बातें करने लगती है और वो उन्हें कहती है कि क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर जाना चाहेंगी।
तो उसकी माँ मना कर देती है और रे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मेरी ये हालत आपकी वजह से है, क्योंकि आपको पता था कि मेरे फादर मेरा कितना फ़ायदा उठाते हैं और वो बचपन से ही ये कर रहे हैं और आपने उनको कुछ नहीं कहा और उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है कि मैं बीमार हो गई। और इतना कहने के बाद वो अपनी माँ को मारने लगती है। बाहर हम लजेरस को देखते हैं जो बाहर उस औरत से बात ही कर रहा होता है जिससे दवाइयाँ लेता था। तभी लजेरस को देखता है कि सुपरमार्केट के बाहर बहुत रश हो गया है और बहुत सारे अंदर लोग रे को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि अपनी माँ को मार रही होती है। और जब लजेरस को पता चलता है कि वो रे को उठाकर चल जाता है और उसे वापस लाकर नहाने की मदद करता है और उसे कहता है कि हम कल बाहर जाएंगे क्योंकि तुम्हें घूमने की बहुत ज़रूरत है। रे मान जाती है, इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वो रोनी की आवाज़ सुनती है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि रोनी पास ही है, इसलिए वो अंदर चली जाती है और लजेरस अपने दोस्त से बात करने लगता है और बात करते करते वो गिटार लेकर गाना गाने लगता है। सबको उसका गाना बहुत पसंद आता है और सब नाचने लगते हैं। रे भी नाचती है, सब मज़े कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ रोनी को देखते हैं। वो रे को देख लेता है और वो सोचता है कि मेरे बगैर वो खुश है, उसे शायद दूसरा कोई मिल गया है। वो घर आ जाते हैं और लजेरस उसे गिटार बजाते देखता है और वो कहती है कि वो कभी गिटार बजाया करती थी और यहाँ लजेरस गिटार बजाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम यहाँ रोनी को देखते हैं और उसके हाथ में बंदूक होती है और वो समझता है कि लजेरस उसका फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए रोनी उस पर वार करता है और उस पर बंदूक तान देता है। लजेरस कहता है कि मुझे गोली मार दो, तुम्हें उसी से खुशी मिलती है तो मुझे अभी मार दो। फिर वो उसे छोड़ देता है। लजेरस अपने दोस्त को फ़ोन करता है और वो आकर रोनी को सब सच बता देता है। फिर रे बताती है कि मैं रोनी के साथ होती हूँ तो अच्छा महसूस करती हूँ। इस तरह रोनी भी पिघल जाता है अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं और कहीं दूर हो जाते हैं। रोनी को वो दौरा पड़ता है और रे उसे संभाल लेती है और इसी तरह फिल्म ख़त्म हो जाती है।